रतन तापड़िया सीएससी एसपीबी हेड ऑफिस से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये जो हमारा आज का वीडियो है ये आपका एलआईसी जीवन आजाद और बाकी की जो कन्वेंशनल पॉलिसीज है उसका लॉगिन प्रोसेस है। इससे पहले जो मेरा वीडियो था वो जीवन आजाद की पॉलिसी फीचर्स के ऊपर था। तो आइए मैं आपको जीवन आजाद की लॉगिन प्रोसेस और एलआईसी की जो बाकी की कन्वेंशनल पॉलिसीज कैसे लॉगिन होती है उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा केस लॉगिन करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम अपना सीएससी आईडी के साथ डीएसपी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। डीएसपी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद इंश्योरेंस सेलेक्ट करेंगे। इंश्योरेंस में हम बीमा ज्योति या कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। इस होम पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे नीचे जो ऑप्शन आएगा बीमा ज्योति, जीवन आजाद, बीमा रत्ना और धनरेगा, ये इसके बाद आपको दिखेंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले जब आप देखेंगे तो ये आपका होम पेज है। अगर आप इससे पहले लॉगिन कर रखा होगा तो ये आपके केसेस दिखेंगे। अदरवाइज फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो अगर हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, अगर कोई भी बीएलई, तो उसको अपना ई-केवाईसी करना पड़ेगा, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम नेक्स्ट स्टेप है प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन पे क्लिक करेंगे फॉर न्यू पॉलिसी। यहाँ पे देखिए दो प्रोडक्ट दिखाएगा, बीमा ज्योति एंड जीवन आजाद। तो अभी हम फिलहाल जीवन आजाद के लिए कर रहे हैं, तो प्रीमियम पे क्लिक करेंगे। लाइक कोविड का क्वेश्चन जो है यस नो जैसा भी जो रेलेवेंट आंसर है वो देंगे। टैक्स डिटेल आता है या नहीं है, इंडिया से बाहर नहीं है तो उसको नो करेंगे। प्रोसीड। यहाँ पे हम कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सम एश्योर्ड लिया हमने 5 लाख रुपए। राइट। पॉलिसी टर्म हमने लिया 20 साल। तो बाय डिफॉल्ट एज ए जीवन आजाद का फीचर है तो कस्टमर को 7 साल यहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कैलकुलेट प्रीमियम करेंगे। ये आ गया कस्टमर का प्रीमियम 45,705। इसके साथ यहाँ पे बेनिफिट इलिस्ट्रेशन है जो कि प्रोडक्ट के सारे फीचर्स हमें दिखाएगा और कस्टमर का बेनिफिट क्या है, मतलब मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा, डेथ बेनिफिट क्या रहेगा, सरेंडर वैल्यू कितना होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ से दिख जाएगी। तो कस्टमर को ये डाउनलोड करके आप दिखा दीजिएगा। इसके बाद हम इसको कंफर्म एंड प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका जो सीएससी आईडी है ये सब यहाँ शो करेगा, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। जस्ट आपको जनरेट लीड पे क्लिक करना है नीचे जाकर। तो कस्टमर का बेसिक डिटेल हमें डालना है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो डॉक्यूमेंट पे कस्टमर का एड्रेस हो वही आप डालिएगा और उसके साथ उसका जो लैंडमार्क है वो जरूर डालिए, सो दैट कि कस्टमर को पॉलिसी टाइम से डिलीवर हो जाए। कस्टमर का ईमेल आईडी मैंडेटरी है क्योंकि ये फॉर्म जो है पूरा डिजिटल प्रोसेस है, तो कस्टमर के मेल आईडी पे ही ओटीपी जाएगा। तो हमें उसका मेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट डालना है। बेसिक डिटेल भरने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्सेस आईडी जनरेट हो गया है। ये आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं, राइट, इन फ्यूचर। अदरवाइज मेल पे ये फॉर्म आएगा ही आएगा, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए आपको टेम्परेरी अपने पास नोट करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट हम आधार ले रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कस्टमर का पूरा डेट ऑफ बर्थ आधार पे होगा। तो तीनों ही केस में हमने यहाँ पे आधार लिया। क्वालिफिकेशन जो भी जितना वो पढ़ा लिखा है वो हम कर लेंगे। मैरिड है या अनमैरिड है वो हम डालेंगे यहाँ पे। ये प्रीवियस कवर पूछेगा, उसको हमने
नो कर देंगे, टोटल सम एश्योर्ड 0 कर देंगे। यहाँ पे कस्टमर का वापस प्लान डिटेल आएगा और प्लान डिटेल में हमें खाली इसको चेक करना है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कस्टमर का ऑक्यूपेशन क्या है वो पूछा जाएगा, तो जिस हिसाब से वो काम कर रहा है उसका नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या होगा। सोर्स ऑफ इनकम सैलरीड है तो सैलरीड लिखेंगे, बिजनेस लिखा है तो बिजनेस लिखेंगे। कस्टमर का रेलेवेंट इनकम डालेंगे, इनकम टैक्स पे है नहीं है यस नो करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल जैसा भी है तो नो रखेंगे। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन आएगा कि उसके ऑक्यूपेशन में कोई हैजार्डस तो नहीं है। सो अभी इनके ऑक्यूपेशन में कोई हैजार्डस है नहीं तो हम इसको नो करेंगे। और बेस्ट पार्ट आनंद का ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन को नो करोगे तो बाकी जितने भी रेडियो बटन है वो बाय डिफॉल्ट नो हो जाएंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा आएगा इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रिस्क कवरेज विद सेविंग लिखा हुआ है, ये कर देंगे। इसमें ये कस्टमर का आपका लोन और ये सब पूछेगा तो ये रेलेवेंट सेक्शन है नहीं तो हम इसको नहीं भरेंगे। यहाँ पे हम कस्टमर का इनकम डालेंगे जो अभी हमने लास्ट भरा था, तो सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे कस्टमर का प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल अगर है उसके पास में, प्रीवियस कोई भी पॉलिसी है तो उसको आप भरिए, अदरवाइज इसको हम नो कर देते हैं। तो अभी इनके पास में कोई पॉलिसी है नहीं तो हमने नो भरा। अदरवाइज हमें कस्टमर ने कौन से पॉलिसी ले रखी है, कंपनी का नाम, सम एश्योर्ड कितना है, कब इशू हुई, ये सब चीजें डालनी पड़ेगी। ये वाले सेक्शन में हमें उनके मदर फादर का डिटेल डालना है, भाई बहन का। अगर लाइव जिंदा है तब तो हम लेफ्ट हैंड वाला कॉर्नर मतलब फॉर्म फिल करेंगे। इन केस अगर उसमें से कोई एक्सपायर हो गया है तो हम राइट हैंड में जो डेड वाला कॉलम है वो भरेंगे। और जैसे जैसे हम कॉलम भरते जाएंगे ये यहाँ पे सेव होता जाएगा। अब जैसे मदर और फादर का एज आ गया है, यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। अब ये उसका हैबिट्स के बारे में है कि कस्टमर अगर कोई भी फॉर्म में अल्कोहल, टोबैको कंज्यूम करता है या कोई ड्रग्स, नारकोटिक्स वगैरह, तो वो रेलेवेंट डिटेल में हमें फिल करना है, अदरवाइज हम इसको नो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमें कस्टमर का हाइट एंड वेट सेंटीमीटर में डालना है। अब ये उसके मेडिकल क्वेश्चन है, लास्ट 5 साल में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। फैमिली में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरह का बीमारी नहीं है तो नो करेंगे। और उसके बाद ये और सर्टेन कुछ क्वेश्चंस हैं इंडिविजुअल कस्टमर के लिए कि उसको कोई भी तरीके की बीमारी तो नहीं है लास्ट 5 साल में या ऑनगोइंग, तो अभी ये मेडिकली फिट है तो हम इसको नो करेंगे। तो हम जैसे ही नो करेंगे बाय डिफॉल्ट सारे क्वेश्चंस नो हो जाएंगे। और कोई रेलेवेंट क्वेश्चन आपको यस करना है तो आप उसको यस करके उसमें अपना जवाब दे सकते हैं। फिर हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। और दूसरा बेस्ट पार्ट आनंद का ये है कि जितना फॉर्म आप सेव कर लोगे आपका फॉर्म वहीं से वापस शुरू होगा। ये सेटलमेंट ऑप्शन है, ये कस्टमर को पॉलिसी लेते टाइम अडॉप्ट करना होता है कि उसका जो पैसा मिलेगा डेथ बेनिफिट वो उसको लमसम में चाहिए या इंस्टॉलमेंट में चाहिए। तो हम भी इसको नो करते हैं एंड सेव एंड प्रोसीड। यहाँ पे हमें कस्टमर का बैंक अकाउंट डिटेल डालना है। सो प्लीज कोशिश करिएगा कि कस्टमर का जो भी आप डालें डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, वो एटलीस्ट सारी सही हो, क्योंकि इसी से ही कस्टमर को बाकी के पे आउट जाने हैं। और अगर मंथली मोड का पॉलिसी होगा तो वो आपका यहीं से ऑटो डेबिट होगा। सो प्लीज आप ये नेक्स्ट पोर्शन होगा नॉमिनी का, कि कस्टमर नॉमिनी किसको बनाना चाहता है तो वो अपना इस पे मैक्सिमम 3 नॉमिनी बना सकता है और मिनिमम 1 नॉमिनी जरूरी है। और अगर उनका एड्रेस सेम है तो आप इस रेडियो पैटर्न पे खाली राइट क्लिक करिए तो उसका जो एड्रेस होगा वो बाय डिफॉल्ट कैप्चर हो जाएगा। ये कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि कस्टमर को कोविड तो नहीं हुआ था और दूसरा उसको फर्स्ट सेकंड डोज या बूस्टर डोज कब कब लगी है वो डिटेल डालनी है हमें।
तो इन्होंने भाई साहब ने कोई डिटेल मतलब दी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोविड के वैक्सीन लिए नहीं, तो हम इसको नो कर रहे हैं। अब ये फॉर्म कस्टमर के एंड से कंप्लीट हो गया है, तो या तो ऊपर भी आप आई एग्री पे क्लिक कर सकते हैं, नीचे जाके आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब जो ये रिपोर्ट खुलेगा, ये जिसको हम ACR बोलते हैं, ये आपको भरना है कस्टमर के बिहाफ पे, कि आप कस्टमर के बारे में जो जानते हैं वो आपको भरना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आप कस्टमर को कितने साल से जानते हैं। तो सपोज मैं 5 साल से जानता हूँ, तो मैंने 5 साल लिखा है। कुछ क्वेश्चन इसमें बाय डिफॉल्ट ऑटो फिल हुए आएंगे, तो इसमें आपको कोई चेंज करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ हम सेम रखेंगे। ये ACR रिपोर्ट होती है, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो हमारे BLE को भरना होता है कस्टमर के बिहाफ पे। अब देखिए, इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखाएंगे, व्यू प्रपोजल, एडिट प्रपोजल और प्रोसीड टू पे। तो प्रोसीड टू पे से पहले हमें PDF फॉर्म में ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। इससे क्या होगा कि जो फॉर्म अभी तक हमने भरा है, एंड टू एंड कस्टमर को चेक करवाइए, राइट, कि हमने जो डिटेल भरी है वो गलत तो नहीं भरी है। इन केस अगर कोई रिक्वायरमेंट है या कुछ चेंजेस करना है, तो अभी तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस हो जाएगा। सो ये देखिए, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ये इस हिसाब से PDF में डाउनलोड होता है, और साथ में उसके बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी डाउनलोड होती है। तो वैसे भी ये डाउनलोड करके आप कस्टमर को दे सकते हैं एज ए प्रूफ कि आपका एप्लीकेशन हमने लॉग इन किया। तो सपोज इसमें कोई एडिट हमें करना नहीं है, तो हम सीधा आप जाएंगे प्रोसीड टू पे। तो ये देखिए, इसका टोटल प्रीमियम है। अब हम इसका ट्रांजेक्शन करेंगे, और ये डायरेक्ट हमारे वॉलेट पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे वॉलेट का पिन डालेंगे हम, और जो प्रीमियम है 45,705 डेबिट होगा यहाँ से। तो ये पेमेंट हो गया सक्सेसफुल। तो ये देखिए, कस्टमर को मेल आईडी पे मेल आ गया है। यहाँ पे हम क्लिक टू व्यू प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। कस्टमर के मेल आईडी पे भी आ गया। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले कस्टमर का फोटो अपलोड करना होगा। हमने कस्टमर का फोटो अपलोड कर दिया। इसके बाद सिग्नेचर जो है वो डालेंगे हम यहाँ पे कस्टमर के। ये सब चीजें आपको अपने सिस्टम में स्कैन करके रखनी है, ताकि आपको अपलोड करते टाइम दिक्कत ना आए। अब ये जो है, हम यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करेंगे। तो चूंकि हमने यहाँ पे आधार कार्ड लिया है तीनों ही केस में, तो हम तीनों केस में अलग अलग करके इसको अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम एड्रेस प्रूफ अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एज प्रूफ करेंगे। तो एज प्रूफ में भी अपने आधार कार्ड का, तो यहाँ पे आधार कार्ड डालेंगे। और जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि साइन हमने अपलोड कर दिया, एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दिया, फोटो अपलोड कर दिया। तो अभी हम एज प्रूफ अपलोड करेंगे। कस्टमर के पास जो है, तो ये आपके पास भी आएगा। आपको भी लिंक पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दो। अब हमने ID प्रूफ अपलोड कर दिया, तो सारे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर पैन कार्ड वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रीमियम 50,000 से नीचे है,
तो वो जरूरत नहीं है हमें। साथ में अगर हम चाहें तो कैंसल्ड बैंक का चेक या पासबुक अपलोड कर सकते हैं टू वेरीफाई द बैंक डिटेल, राइट। तो ये सब करने के बाद प्रोसीड टू प्रपोजल वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो एक ओटीपी कस्टमर के मोबाइल पे जाएगा फिर से कि ये जो प्रपोजल है इसमें फिर से हम कंसेंट लेंगे कस्टमर का। सो ये ओटीपी हमने डाल दिया, अब इसको वेरीफाई करेंगे। अब देखिए इसमें जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये शो करेगा कि आपका फॉर्म जो है वो कौन से स्टेज पे है। तो सबसे पहले प्रपोजल स्टेटस देखिए कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया और रजिस्ट्रेशन एट ब्रांच चला गया। कस्टमर वैलिडेशन कंप्लीट हो गया, बट आप ACR अभी तक पेंडिंग है, यानी कि VLE जो हमारे हैं उन्होंने ये फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है। फोटो अपलोडिंग कंप्लीट है, साइन अपलोड कंप्लीट है, एज प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, ID प्रूफ हो गया एंड पॉलिसी अलॉटमेंट इज पेंडिंग। सो जैसे ही हम ACR वैलिड करेंगे तो ये फॉर्म जो है वो LIC की जो मैप्ड ब्रांच है वहां पे सबमिट हो जाएगा, और अगर सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तो ये इसमें पॉलिसी कंप्लीट होकर पॉलिसी नंबर लग जाएगा, तो यहाँ पे वो पॉलिसी नंबर शो कर देगा। सो देखिए जैसे ही हमने अपना डैशबोर्ड खोला और वापस से लॉगिन किया तो ये जो एप्लीकेशन दूसरे नंबर पे दिख रही है 13/6 को, जो आज की डेट में जो हमने लॉगिन किया है, ACR पेंडिंग है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे वैलिडेट ACR। तो इसको हम खाली आपको सेव एंड प्रोसीड करके सबमिट कर दें, और इसका लिंक आपके मेल पे जाएगा, उस पर आप क्लिक करिए। कई केस में हो सकता है मेल ना आए, लेकिन मोबाइल पे OTP आना जरूरी है। तो OTP जैसे ही आएगा हम यहाँ पे OTP डालेंगे और इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने ACR वैलिडेट किया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, अब खाली पॉलिसी अलॉटमेंट होना बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जीवन आजाद का लॉगिन प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस बीमा ज्योति, धनरेखा, बीमा रत्ना और जीवन आजाद सबके लिए सेम। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि ये जो मेरा वीडियो है आपके काम आएगा। कभी भी आपको केस लॉगिन करना हो, इस वीडियो की हेल्प लीजिए। आप विदाउट एनी हैसल ये अपना केसेस कंप्लीट कर सकते हो। धन्यवाद।